हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या हो रहा है, आगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या होगा, और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। तो ये थोड़ा देखेंगे गाइस, कुछ मैसेज थ्रू भी आपके पर्सन की एनर्जी जानने की कोशिश करूँगी। एंजल के गाइडेंस के साथ हम रीडिंग को एंड करेंगे। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है और ओपन माइंडेड होकर आपको ये रीडिंग देखनी है। जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। रीडिंग अच्छी आती है, क्लेम करना है। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आपको दिखती है जो आपकी लाइफ से मिलती जुलती रहती है, तो उसके लिए क्या कंसल्टेशन आता है, क्या गाइडेंस मिलता है, उसको फॉलो करना है, ताकि लाइफ की जो आने वाली दिक्कतें हैं उसका सामना करने के लिए आप स्ट्रांग हो जाए, या फिर उस दिक्कत को आप लाइफ में आने ही ना दें। ओके गाइस, तो चलिए कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को एंड प्यारे आर्कएंजल रफाइल को, जो अब हमारे फैमिली मेंबर बन चुके हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के लाइफ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। गोस्टिंग चल रही इनके लाइफ में, या तो ये आपको गोस्ट कर रहे हैं या फिर इनको गोस्ट किया जा रहा है। डिसअपियरिंग की एनर्जी है, किसी के लाइफ से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पीस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कहीं और है तो वहाँ से भागकर आपके साथ एक हार्मोनियस बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं, ताकि इनके लाइफ में इनको पीस मिले। ये पर्सन सेकंड चांस चाहता है। देखिए, यहाँ से ये पर्सन भागने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको वहाँ से डिसअपीयर होना है, गोस्ट करके वहाँ से भाग रहे हैं। और फिर ये बैलेंस, एक हार्मोनियस फ्रेंडशिप रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि इनको लाइफ में पीस चाहिए। ये अपने लाइफ में सेकंड चांस चाहते, किसी से रिकन्सिलेशन करके सेकंड चांस लेके ये अपने लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी ये पर्सन पाना चाहते हैं। वहाँ से भागने की फिराक में, किसी रिश्ते से, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, किसी हालत से पूरी भागने की कोशिश कर रहे हैं। रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, पर्सपेक्टिव बदल गया है इनका, आपको लेकर काफ़ी क्लैरिटी इनको आ चुकी है। आपके साथ जो कोई भी रिलेशनशिप था उसको लेकर काफ़ी क्लैरिटी आ चुकी है। अगर मानो ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और वहाँ पे इनको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई है, साफ़ हो गई है, तो यहाँ पे उनको ये भी साफ़ हो गया है कि इनके लाइफ में रियल पीस कहाँ है, रियल हार्मोनियस रिलेशनशिप कहाँ है, इनको बैलेंस कहाँ पे मिल सकता है। और जब इन चीज़ों का एहसास होता है, इन चीज़ों को लेकर अवेयरनेस आती है, तो देखिए डेफिनेटली आप इनके दिमाग में चलते हो, आपको लेकर इनको क्लैरिटी आती है। ये थोड़ा ऑब्सेसिव आपको लेकर फील करते हैं, ये आपको स्पाई करते हैं, आपको होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं, क्लिंगिंग के एनर्जी में आपके पर्सन आना चाहते हैं, ये आपके लिए लॉयल रहना चाहते हैं। और कुछ बाउंड्रीज इनके सराउंडिंग रखी गई है, या फिर किसी बाउंड्रीज में है ये पर्सन, बट बावजूद इसके पर्सन आपके टूवर्ड्स एक मैरिज कमिटमेंट लेकर आना चाहते हैं। भले ही रिलेशनशिप कौन सा भी है, ये अगर आपके मैरिज स्पाउस है तो डेफिनेटली आपके साथ बेहतर रिलेशनशिप निभाएंगे। आपके साथ ये पर्सन रहे तो रहे डेफिनेटली, बट मुझे लगता है अगर आपके होते हुए भी ये कहीं और इन्वॉल्व है, कहीं और अटके हुए हैं, तो वहाँ से ये पर्सन जितना जल्दी हो चाहे हाय तौबा करना चाहते, पोबारा करना चाहते, वहाँ से भागना चाहते हैं। और ये पीस में आकर आपके साथ सेकेंड यूनियन, सेकेंड चांस लेकर आपके साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। ये पर्सन मानो कहीं और भी मैरिड रिलेशनशिप में है, तो देखिए चीज़ें वहाँ पे उनके साथ तो ठीक नहीं हो रही है। जितना जल्दी हो पाऊँ वहाँ से मैं कितना जल्दी भाग जाऊँ और फिर आपके साथ आऊँ, और कितना जल्दी मैं आपके साथ शादी करके एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाऊँ। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी, इस एनर्जी में, इस हालत में आपके पर्सन है। क्या वाकई में ऐसा होगा? थॉट क्या बोलती है इनकी एनर्जी, बोल दे, थॉट भी देखते हैं।
देखिए आपके पर्सन तो आज के घड़ी में तो नहीं आ रहे, वहां से भागने की कोशिश तो कर रहे, इसीलिए मैंने इनके थॉट भी देखे। आज की घड़ी में डेफिनेटली आपके पर्सन आपको डील करने के हालात में तो नहीं है। हर्ट तो यहाँ पे किसी का ब्रेक हुआ है, किसी का तो हर्ट दिल दुखा है यहाँ पे। और हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें आज कर दी। मुझे क्या लग रहा है ना गाइस की कन्वर्सेशन कॉल पर्सन, देखिए बात क्या आ रही, मुझे जो आ रही है ना जी मैं आपको बोल रही हूँ, आपके पर्सन सिचुएशन को डील नहीं करना चाहते क्योंकि ये हार्ड है। डेफिनेटली किसी के साथ इनकी फ़ोन पर बात पर कोई कॉल हुई है, मैसेज हुए, कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी हुई है। मानो अगर ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में है, आपके होते हुए ये किसी और रिलेशनशिप में गए थे या फिर जाने के फिराक में थे, या फिर कोई इनका रिलेशनशिप बिल्ट हो गया था जो शायद आपको पता नहीं है। तो फ़ोन कॉल पे कुछ ऐसे मैसेज इनके हो गए हैं, या आपको पता है या फिर आपको पता नहीं। तो उस फ़ोन कॉल पे आज के दिन उनकी ऐसी कुछ चीज़ें हुई, ऐसी कुछ कन्वर्सेशन हुई है कि जिनके मन में उनके अंदर एक गुस्सा आ गया है। और इनको अगर ये पता चलता है कि वो वाला पर्सन, वो वाला बंदा, वो वाली बंदी इनके ऊपर अननेसेसरी बाउंड्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बांधने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ से उनको भाग के आना है आपके टूवर्ड्स। आज की घड़ी में अगर आपकी इनके साथ बात नहीं हो रही है तो ये चीज़ें इनके साथ हो गई है। अब इनके अंदर वो साहस नहीं कि ये आपके साथ बात करें और ये आपको डील करें, क्योंकि आज के दिन पे उनकी ये हालत नहीं है। बट ये सच में ये हमेशा के लिए नहीं कि नहीं, आज की घड़ी में इनकी सिचुएशन ये है। अब ये क्या करेंगे, ये आपके लिए एक चांस लेंगे, आपके लिए एक रिस्क उठाने के लिए ये रेडी है। भले ही अपने पत्ते दिखाएंगे नहीं, बट एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश में, क्योंकि वहाँ से भागकर आपके टुवर्ड्स आना है तो ये बात इतनी आसान नहीं है। कुछ गलती इनसे हो गई है। अब वो चीज़ें जैसे कि ये आपको तो फेस नहीं कर पा रहे, बट उनको वहाँ से निकल कर आपके टुवर्ड्स आना, तो उसके लिए उनको दिमाग तो लगाना पड़े ना। तो अब ये कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपसे जुड़ने के लिए, आपके टुवर्ड्स आने के लिए। और अगर इतनी सारी खिचड़ी, इतना सारा ये जो चल रहा है इनका वो वाला गेम, जो इनको लगता है आपको पता नहीं, बट आपको सब पता है। और अगर ये इनको पता चलता है कि आपको इन बातों का पूरा अंदाज़ा है, तो फिर भाई आपको फेस करने के लिए तो उनको कोई ट्रिक तो लगानी पड़ेगी ना, स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी। तो जनाब वो स्ट्रैटेजी बनाने की एनर्जी में भी है। पीस की एनर्जी क्या है एंजल? देखिए आपके पर्सन अब आपको लेकर काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, काफ़ी केमिस्ट्री इनको आपको लेकर आ रही है, एक इनको आपके साथ एक फन चाहिए। बट पीस किससे चाहिए? पीस इनको उन लोगों से चाहिए जिन सपोलों के पीछे फंस गए हैं, क्योंकि थे कुछ टॉक्सिक लोग थे। यहाँ पे एक अदर वुमन की एनर्जी आ रही है। और अगर आप कोई फीमेल देख रही है और आपके कोई किसी मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं ना, तो देखिए ये जिस अदर वुमन के कनेक्शन में थे ना, वो तो एक बढ़िया वाला सांप निकली, नागिन निकली। और काफ़ी क्लेवर निकला वो पर्सन जो अपने जाल में आपके पर्सन को फंसा रहा था। उसने लगभग अपना पूरा भार आपके पर्सन के कंधे के ऊपर डाल दिया। और ये काफ़ी टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्टिक पार्टनर निकले। हो सकता है आपके पर्सन ने आपके मुकाबले उस पार्टनर को रखा, डेफिनेटली रहा हो, बट बाद में पता चला कि ये पर्सन कितना क्लेवर है और उसने कितने आसानी से अपना पूरा भार आपके पर्सन के ऊपर डाल दिया। ये कितना टॉक्सिक है, ये कितना कार्मिक है, ये कितना डेंजर पर्सन है। और ये कोई लेडी दिख रही है मुझे, उससे आपके पर्सन को चाहिए पीस। और ये पैशन किसके लिए हो सकता है? इस लेडी ने आपके पर्सन को कुछ पैशनेट कनेक्शन को लेकर, फन को लेकर कुछ डिमांड करी हो, और आपके पर्सन भी इक्वली उसको उतना अटेंशन दे रहे थे, इक्वल लाइक ईच अदर इक्वली ये अटेंशन दे रहे थे। बाद में पता चला कि भाई इस पैशन और इसके पीछे तो ये वाले सपोला बैठा है, तो भाई पीस तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, तो भागो यहाँ से। फिर अपने आप केमिस्ट्री आती है आपके टूवर्ड्स। सेकंड चांस को क्लैरिफाई करते हैं। बड़ी मज़ेदार रीडिंग हो रही है।
सेकेंड चांस को क्लेरिफाई करते, जी हाँ, दिल तो तोड़ा था आपका, देखिए हार्ट ब्रेक किया था इस पर्सन ने, आपका दिल तोड़ा था। अब इनको आपके टूवर्ड्स बढ़ना है जी। अगर 2 बार ब्रेकअप की बात आ गई, बहुत बड़ा हथौड़ा आपके विश्वास पे, आपके भरोसे पे, आपके इमोशंस पे, आपके ट्रू अनकंडीशनल प्यार के ऊपर इस पर्सन ने इतना बड़ा हथौड़ा डाल दिया था, सबोटाज कर दिया था। मीन्स कोई इनको मिला नहीं, थोड़ा पैशन दिखाने वाला, थोड़ा सा एक्सपोजिव ऐसा पार्टनर इनको मिला नहीं। तो इनको 1 मिनट नहीं लगा कि आपके इमोशंस के ऊपर इस तरीके का हथौड़ा डालकर इस रिश्ते का, इस इमोशंस का, इस प्यार को चकनाचूर करने के लिए इनको ज़रा भी वक्त नहीं लगा। इन्होंने ये चीज़ करी आपके साथ, आपको सबटाच कर दिया इस पर्सन ने, जैसे कि किसी दूध में से मक्खी निकाल कर कैसे उसको किसी कूड़े पादान पर फेंक दिया जाता है, उस तरीके का आपके साथ बिहेव कर दिया। अब जहाँ पे ये गए, वहाँ जाने के बाद अब आपके साथ तो कर दिया, आपका तो भरोसा टूट गया, आपके तो इमोशंस बिखर गए, आप तो सब अटैच हो गए। अब वहाँ जाकर इनको पता चलता है कि अरे भाई ये तो, ये वाला बंदा, ये वाली बंदी तो ऐसे ही निकली, भाई भागो यहाँ से। अब भाग कर आएंगे कहाँ, यहाँ तो सब कुछ खराब करके चले गए थे। तो देखिए सेकेंड चांस मांगने की एनर्जी में ऐसे पर्सन आते हुए मुझे दिख रहे हैं। पर्सपेक्टिव को देखते हैं। पर्सपेक्टिव, मैंने बोला ना, आईना दिखा दिया यूनिवर्स ने इनको। मुझे लगता है आप लोग ना काफ़ी स्पिरिचुअल या फिर काफ़ी ट्रू इनोसेंट पर्सन है। मैंने यहाँ कहीं तो पढ़ा था गाइस, अगर आप दिल के साफ है, आप मासूम है, भले दुनिया आपको बेवकूफ़ समझती, बट यूनिवर्स, ईश्वर, डिवाइन आपको कभी बेवकूफ़ नहीं समझता। ये आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देते। लोग आपको ना गड्ढे में गाड़ने के लिए 100 कोशिश करते, बट आप कभी भी उस गड्ढे में नहीं गए, आप हमेशा सेफ ही रहे हैं। क्यों? यूनिवर्सल ब्लेसिंग है। यूनिवर्स ने क्या किया ना, इनको कुछ ऐसा आईना दिखाया है कि आपके पर्सन को ट्रू अनकंडीशनल प्यार क्या होता है, सच्चा रिलेशनशिप क्या होता है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। मिररिंग हो रही है। अब इनका दृष्टिकोण आपको लेकर बहुत बदल गया है। तो ये पर्सन ने जिस तरीके से, जिस पैशन में, इगरनेस में आकर जिस तरीके के साथ आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया था, अभी उस रिलेशनशिप को रिबिल्ड करना है। फिनोक्स के एनर्जी में नया फेस, रीन्यू के एनर्जी में आगे ग्रोथ लानी है। इनका माइंड आपको लेकर बहुत बदल गया है। क्लिंगिंग को लेकर बताइए एंजल। सेपरेशन इस पर्सन ने किया था आपके साथ। अब आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, और ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। तो इस पर्सन ने आपको अनश्योर फ्यूचर दिया था इस रिलेशनशिप में, और सैडनेस दिया था। अब ये पर्सन मिस बहुत कर रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी ऑब्सेस हो रहे हैं। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। आप पहले ये आपसे भाग रहे थे, अभी आपको चेस कर रहे हैं। आपको छोड़कर भाग रहे थे, अब ये चेजिंग के एनर्जी में आ गए हैं। अब इनको आपके साथ एक डिपेंडेंट रिलेशनशिप चाहिए। इनको जहाँ भी गए थे वहाँ पे इनको काफ़ी अबैंडमेंट फील किया जा रहा है। लॉयल्टी को क्लेरिफाई करें एंजल। लॉयल्टी, आप उनके लिए वो पर्सन है जिनके साथ एक वेडिंग कर सकते हैं। सोल कनेक्शन इनको फील हो रहा है, आपको लेकर इटर्नल लव इनको समझ में आ रहा है। कुछ प्रोमिसेस रहे होंगे आपके और उनकी सोल के, वो इनको समझ में आ रहा है। यूनियन, मैरिड की एनर्जी के साथ एक लॉयल कमिटमेंट, लॉयल कम्युनिटी, अगर मैरिज हुई तो उसमें लॉयल्टी, या फिर एक लॉयल मैरिज कमिटमेंट लेकर आ रहे। सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी है आपके पर्सन के आपको लेकर। अब आपके ऊपर ये फोकस है इनकी। हो सकता है शैडो वर्क में चले गए थे, इसीलिए ये पर्सन इतना सेल्फिश एंड टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे थे, तो वो वर्क हो चुका है, हील इनका हो चुका है। ये पर्सन अप्रिशिएशन की एनर्जी में आ गए हैं। आपके पर्सन आपको लेकर इनकी काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं।
हार्ट ब्रोकन की एनर्जी इस पर्सन को रियलाइज हो चुका, हील हो गया गाइस। डीपली हर्ट इस पर्सन ने आपको किया था, सेपरेट किया था, आप काफ़ी लॉस फील कर गए थे और आपका ब्रेकअप हुआ था। तो ये चीज़ आपके लिए कितनी पेनफुल रही होगी, इस चीज़ का अंदाज़ा आपके पर्सन को अभी इस वक्त हो रहा है, क्योंकि इनके साथ वही चीज़ें हो रही हैं। बोट की एनर्जी देखिए गाइस, आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते, अराइव होना चाहते, बट कुछ बाउंड्रीज में ये फंसे हैं। ये पर्सन विदाउट कोई क्लोजिंग दे बगैर चले गए थे। गर्ल विथ स्नेक, यहाँ पे वुमन एंड स्नेक की एनर्जी बहुत आ रही है कि या तो ये पर्सन किसी नार्सिसिस्टिक, टॉक्सिक और बहुत ही सेल्फिश पार्टनर के साथ फंस गए हैं, या फिर अभी भी ऐसे एनर्जी के संपर्क में है जो काफ़ी नार्सिसिस्टिक पर्सन है। अपने चार्म का यूज़ करके उस पर्सन ने इनको अपनी बाउंड्रीज देखिए किसके बाउंड्रीज में है ये पर्सन, यहाँ पे बाउंड्रीज और यहाँ पे बाउंड्रीज। ये पर्सन किसके बाउंड्रीज में अटक गए हैं, किसी ऐसे महिला, ऐसी लेडी, ऐसी लड़की के बाउंड्रीज में अटक गए हैं जो काफ़ी नार्सिसिस्टिक है, जो काफ़ी टॉक्सिक है, जो काफ़ी एम्पैथ है। तो देखिए आपके पर्सन ऐसे पर्सन के बाउंड्रीज में अटके हैं, इसीलिए ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और या फिर जिनको कमिटमेंट दी है वो किसी सपोले से कम नहीं है, और ये लोग इनको काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब इस वक्त आपके पर्सन की हालत क्या है, आपके पर्सन जिस भी टॉक्सिक पार्टनर के साथ अटक गए हैं वहाँ से भागने का मन इनका करता है। आज के दिन आपके पर्सन के उस पार्टनर के साथ कुछ ऐसी बातचीत हो गई है तो आपके पर्सन हर्ट हो गए हैं। अगर आपकी रेगुलरली कोई बात होती, कम्युनिकेशन होता है और नहीं हुई, अवॉइड कर रहे हैं, तो ये पर्सन गुस्से में है, क्योंकि उस पार्टनर के साथ उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, शायद उस रिश्ते से भागने का, रिश्ते का ब्रेकअप करने का बात आ रहा है। ये पर्सन जब इनके लाइफ में इतनी सारी सिचुएशन होती है, मीन्स 100% ये पर्सन उस पार्टनर के साथ उस लाइफ में जी रहे हैं और वहाँ पे इनको ट्रिगर मिल रहा है, बट उस लाइफ में जीते हुए भी आप आज के घड़ी में आपके पर्सन 60-70% सिर्फ आपके बारे में सोच रहे। इस आपके पर्सन ने इन लोगों के कारण आपके दिल के साथ कैसे खेला, आपके इमोशंस के साथ कैसे खेला, और जब ये लोग इनके लाइफ में आ चुके तो इन्होंने आपको कैसे साइड में कर दिया, सब अटैच कर दिया, आपका दिल कैसे तोड़ा, और आपका दिल तोड़ने के बाद खुद इस पर्सन की झोली में क्या आया, ये सारा रियलाइजेशन, सारा अवेकनिंग आपके पर्सन का हो गया है। और उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी कि इनको अब आपके टूवर्ड्स आना है, आपको चेस कर रहे हैं, आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनके लिए सबसे लॉयल एंड ट्रस्टफुल ऐसा पार्टनर हो कि जिनके साथ शादी करके घर बसाया जा सकता है, स्टेबिलिटी दी जा सकती, सिक्योरिटी आती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये उस पर्सन के साथ अगर कमिटेड रिलेशनशिप में है तो उस बंधन में, उस बाउंड्रीज में अटक गए हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या हो रहा है। इस स्टाइल में आके एंजॉय कर मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या हो रहा है। वही पहले भी बात आई थी रनिंग की, यहाँ पे बात आ रही है एस्केप की। चाइल्डिश बच्चे हैं यहाँ पे, फॉल्स होप, उनको वहाँ पे कोई उम्मीद तो नहीं है। रोविंग आइज, कंट्रोलिंग, थर्ड पार्टी की पूरी नज़र आपके पर्सन के ऊपर है, बहुत कंट्रोल कर रहे, बहुत डिमांडिंग है। हाँ, बच्चों का यूज़ बहुत किया जा रहा है थर्ड पार्टी की ओर से आपके पर्सन को बांधने के लिए। ये तो भागने की एनर्जी में है, कोई बच्चों के फ्यूचर को लेकर, बच्चों के करियर को लेकर, बच्चों के मासूम चेहरा देखकर रुक गए हैं। अब उनको वहाँ पे उम्मीद तो नहीं है, बट थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोल कर रही है। अपने पूरे डार्क साइड थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को दिखा दिए हैं, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी अपने मासूम सा चेहरा दिखाकर आपके पर्सन को फिर से अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है, एंडिंग। बट नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के लिए लग तो रहा है एंडिंग है। उन लोगों के लिए ज़्यादा एनर्जी दिख रही है जो कोई मैरिज स्पाउस है आपके, और आपके दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी रही होंगी, तो थर्ड पार्टी का पूरा चेहरा देख लिया आपके पर्सन ने, अंदर का बाहर का।
अब वहाँ पे उनको कोई उम्मीद नहीं है। कोशिश तो करती है थर्ड पार्टी अपने इनोसेंस से वापस आपके पर्सन को अपने जाल में फंसाने की, बट वो वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाती। देखिए स्केप वहाँ से तो निकलने की कोशिश बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन, भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे ट्रैप्ड है, सॉरो है, हाथ बंद गए, भागने की कोशिश कर रहे बट वहाँ पे ट्रैप्ड है, सॉरो है, लॉस के एनर्जी में, काफ़ी ग्रीफ है, डिप्रेशन में आपके पर्सन। वो एक सिंगल और जीना चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, बट ये जी नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ पे ट्रैप्ड है। चाइल्डिश की एनर्जी को क्लेरिफाई करें एंजल। हाँ, बच्चों को लेकर यहाँ पे इनको पकड़ा जा रहा है, बच्चों को लेकर इनके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट किया जा रहा है। ये डिवाइन मस्कुलिन है आपके, और ये कहीं और मैरिड है, ये आपके डीएम है और ये कहीं और मैरिड है। अब उनको वहाँ से निकलना है, बट कोई अपने बच्चों का देखकर, अपने बच्चों के फ्यूचर का देखकर इनका दिल धड़कता है और वहाँ पे ये रुकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में, एनर्जी में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस इनके सामने रख देते हैं इनके लाइफ में जो कोई भी पार्टनर है, इसीलिए इनके मिक्स सिग्नल आते हैं, आपके ओर से ब्लॉक इमोशंस आते हैं, बेस्ट आपको खुद कर दिया। आपके पर्सन के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, देखिए वो तो आपके पर्सन को इतने आसानी से छोड़ने से रहे, वो तो वहाँ पे ट्रैप्ड है, या तो खुद बहुत भोली सूरत बनाकर आपके पर्सन को कंफ्यूज करते, कॉन्फ्लिक्ट में डाल देते हैं, या तो बच्चों के इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं अगर आप इनके किड्स है तो। हार्ट फॉक की एनर्जी में इमोशंस इनके ब्लॉक हो चुके हैं। थर्ड पार्टी को लेकर पूछे तो नहीं, अब इनकी थर्ड पार्टी की मासूम चेहरा इनको ज़्यादा क्या बोलते इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने ही सारी चीज़ें मेस्ड अप कर दी हैं, किसी के बहकावे में आकर आपके पर्सन ने खुद ही चीज़ें मेस्ड अप कर दी हैं, और उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होते हैं, हॉट एंड कोल्ड आर्गूमेंट भी बहुत होते हैं। और हो सकता है ये ऑप्शन है आपके मस्कुलिन की लाइफ में, ये मल्टी ऑप्शंस में से हो सकता है ऑप्शन है, या फिर आपके अलावा कोई ऑप्शन रहा होगा। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी यहाँ पे आती है पास्ट लाइफ। कुछ आपके पर्सन को कुछ पास जो कोई भी थर्ड पार्टी इनके लाइफ में, उनको लेकर कुछ ऐसे शॉकिंग मेमोरीज आई, या फिर ऐसी कुछ पास्ट की कुछ ऐसी शॉकिंग चीज़ें दिखाई दी है, तो वो चीज़ लेकर उन दोनों में आर्गुमेंट बहुत हो रहा है, हेड बोर्ड हो रहा है, इनका दिमाग फटा जा रहा है। एक्शंस के मोड में ये आ चुके हैं। पास्ट में थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली ऐसा कुछ किया है और उसका सच अब सामने आ गया है, और यही चीज़ आपके पर्सन को शायद बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रही होंगी, और ये ना पास्ट लाइफ से चला आ रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। फॉल्स होप है आपके पर्सन को, जिस भी रिलेशनशिप में वहाँ पे काफ़ी फॉल्स होप है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी डिवोटेड फील कर रहे हैं, ओनली यू, काफ़ी अटैचमेंट हो रही है, आपको लेकर काफ़ी क्रेविंग हो रही है। और अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को जताने की कोशिश कर रही है, वापस थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, आपसे डिस्ट्रैक्ट और उसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही, तो आपके पर्सन को उसमें कोई अब उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। रोविंग वाइज को क्लियरफाई कर रहा है यहाँ पे एस्केपिंग, अगेन यहाँ पे एस्केप की दो बार न चाहिए, इस डेक से भी एस्केप आई है। थर्ड आपके पर्सन वहाँ से भागना चाहते हैं, ब्लॉक करके अवॉइड कर रहे हैं, वहाँ से भागना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी है जो आपके पर्सन के ऊपर पूरी नज़र लगा के बैठी है। हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को स्टॉक कर रहे हैं, डिटेक्टिव लगा दी, इंफॉर्मेशन निकाल रहे, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन वहाँ पे आपके पर्सन के हाथ में आ गई शॉकिंग, तो आपके पर्सन वहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी काफ़ी अपने लस्टफुल सेक्सुअल सिडक्टिव एनर्जी से आपके पर्सन को फिर से अपने टोर्स खींचने की कोशिश कर रही है, और ऐसा ही कुछ सच आपके पर्सन का या आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का आ गया है कि थर्ड पार्टी का जो डेफिनेटली थर्ड पार्टी का अफेयर सिर्फ आपके पर्सन के साथ नहीं है, थर्ड पार्टी के मल्टी अफेयर्स रहे होंगे, और जिस तरीके से लोगों को सेक्सुअली सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है, या तो वो सच आपके पर्सन के सामने आ गए, वहाँ से वो भागने की कोशिश कर रही है, या तो आपके पर्सन की आंखें अब खुल गई है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लस्ट के चक्कर में किस तरीके से ट्रैप्ड हो गए, अब उनको वहाँ से भागना है। कंट्रोलिंग, यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की बहुत एनर्जी आ रही है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डेफिनेटली है।
थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर स्पाई कर रही है, इंफॉर्मेशन ला रही है, हरकतों के ऊपर नज़र रख रही है। और अगर थर्ड पार्टी को ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पता है और ये पता है कि आप इनकी डिवाइन फेमिनाइन है, तो थर्ड पार्टी आपके और आपके पर्सन के हरकतों के ऊपर नज़र रखी हुई है। थर्ड पार्टी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपके काउंटर पार्ट किसी कार्मिक या नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ किसी भी रिलेशनशिप में क्यों ना हो, कितना भी अटैच एंड लविंग केयरिंग रिलेशनशिप क्यों ना हो, बट उस रिलेशनशिप में धोखा, बिट्रेयल, कार्मिक लेसन्स आते ही आते हैं। इसीलिए आते हैं ताकि यूनिवर्स के ओर से आपके काउंटर पार्ट को एक मैसेज जाए कि जो प्यार आपका हाफ सोल मीन्स आपका डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन कर सकते हैं, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। और डेफिनेटली ये जो अटैचमेंट फील होता है ना, यूनिवर्स जो ये जो फीलिंग करवाती है पार्टनर को, इसका एहसास कार्मिक को भी होता है, जो भी कार्मिक पार्टनर आपके काउंटर पार्ट के लाइफ में। ये बातें अगर आपको समझ में नहीं आती है तो इतना ही समझ लो, आपके पर्सन के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पर्सन है, इसकी पूरी नज़र आपके पर्सन के ऊपर और आपके ऊपर है। ये स्पाई करती है और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल कर आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। डिमांडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करता है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी वो वाले लोग बहुत कंट्रोल करते हैं, डिमांड करते हैं। आपके पर्सन इमोशनल इनके अंदर बहुत स्ट्रांग आ रहा है, अनस्टेबल है ये। अब इनकी इंट्यूशन आ रही है, दिल आपके लिए धड़क रहा है, टेलीपैथी के लिए ये आपको कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लेकर काफ़ी इंटीमेटेड बॉन्डिंग फील हो रही है, सेंशुअल रिलेशनशिप आपको लेकर इनको फील हो रहा है। इंट्यूशन कुछ ना कुछ इनको आ गई है। डार्क साइड देख लिया आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की और हार्ट ब्रेक हो चुका है। काफ़ी डेप्थ में जाकर आपके पर्सन को आपकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है, आपको लेकर अवेयरनेस आ रही है, आपको लेकर काफ़ी वैल्यू, काफ़ी रिस्पेक्ट इनके मन में आ चुकी है। थर्ड पार्टी के सारे डार्क साइड इन्होंने देख लिए हैं। अब इन वहाँ पे इन्होंने एंड कर दिया है और आपके लिए इनका हार्ट ओपन हो चुका है। रिसेप्टिव की एनर्जी में आ गए। आपके पर्सन काफ़ी वैल्यूएबल आप इनके लिए हो गए हो। यहाँ पे मैंने आपकी एनर्जी निकाली नहीं थी, बट एंजल बोल रहे सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं है। हो सकता है आपके पर्सन के धड़कन में एक दिल के एक धड़कन में थर्ड पार्टी से मिला हुआ गम और दूसरी धड़कन में आपके लिए आया हुआ रिस्पेक्ट, आपके लिए पनपता हुआ प्यार। इसीलिए यूनिवर्स एंजल्स मुझे थर्ड पार्टी के साथ साथ आपकी भी एनर्जी दे रही है। अब देख लेते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा। प्लीज मुझे बताइए आर्कएंजल माइकल। जी आर्कएंजल माइकल, जी आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या फ्यूचर आने वाला है। तो आपका नहीं, मेरे व्यूअर्स और थर्ड पार्टी के बीच रिलेशनशिप में आगे क्या आने वाला है। एंजल्स मुझे आपका क्यों बता रहे पता नहीं। मुझे लगता है एनर्जी आपके लिए आई है, मैं इसको बाद में प्रेडिक्ट करूँगी। क्योंकि ये पूरे कार्ड्स आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। ट्विन फ्लेम में ये आपको विजिट करने के लिए, मिलने के लिए आ सकते हैं। टॉरस, सोर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि है। ये राशि नहीं है तो स्टेबिलिटी का ऑफर लेके आपको विजिट कर सकते हैं। आपका फ़ोन कॉल बज सकता है, फिर आपका दरवाज़ा नॉक हो सकता है आपके पर्सन से। ये बहुत इनकी एनर्जी अनसेटिस्फाइड है, बहुत बार मिनिमम इनकी एनर्जी रहेगी। इनको थर्ड पार्टी से हो जो इंटरेस्ट है कम्प्लीटली लूज हो जाएगा। अराउंड फॉल की एनर्जी लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। और ये आपके ट्विन फ्लेम में आपके पार्टनर ही आपसे मिलने के लिए आ रहे, स्टेबिलिटी का ऑफर लेके एक नए सिंबल के साथ, न्यू लव ब्लॉसिंग एनर्जी के साथ। अराउंड विंटर की यहाँ पे एक बार एनर्जी आ रही है। विंटर में ये रिलेशनशिप एक नई तरीके से स्टार्ट होगा। विंटर लगभग अब आने को ही। अगेन यहाँ पे ड्रीम की बात है, या तो ये पर्सन फिजिकली आपको मिलने के लिए तो आ ही रहे, बट यहाँ पे किसी की मुलाकात ड्रीम थ्रू भी हो रही है। जिनका अगर मिलना संभव ही नहीं है, उनकी मुलाकात ड्रीम में हो रही है। विजिट करेंगे ड्रीम में। आपको काफ़ी डाउनलोड मैसेज हो गया आपके पर्सन को लेकर। वाटर साइन हो सकती है इनकी, कैंसर, स्वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और देखिए अनकंट्रोलेबल डिज़ायर इनकी रहेंगे आपको लेकर। मीन्स
हो सकता है ये जब मिलने के लिए आ जाएंगे तो मिलने की प्यास जो है ना बुझेगी नहीं इनकी। यहाँ पे क्रोध दिख रहा है, हो सकता है पितृपक्ष अब आ रहा है, वहाँ पे भी मुझे आपके पर्सन को लेकर कुछ अच्छे नज़ारे। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई एंसेस्टर कर्स रहा है ना, तो आई थिंक इस पितृपक्ष में, इस श्राद्ध में वो एनर्जी जाती हुई दिख रही है और आपके पर्सन की आपके प्रति ऊर्जा यूनियन की आती हुई दिख रही है। यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी को लेकर पूछ रही थी बट एंजल्स ने मुझे आपकी एनर्जी दे दी। कोई बात नहीं, अब मैं थर्ड पार्टी को लेकर के एनर्जी आपके पर्सन की वो देख लेती हूँ। या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल, कोशिश तो कर रही हूँ कि सारे कार्ड्स आप लोगों को दिख जाए। या आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। कर्स, मेमोरीज, इमोशनल स्ट्रॉन्ग, होपिंग, लॉन्गिंग, डेप्थ, इन्फ्लुएंस, सोरो, डिस्ट्रैक्टेड। आसानी से ख़त्म तो नहीं होगा रिलेशनशिप। उन लोगों के लिए बात लग रही है कि ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में वहाँ पे एक उम्मीद रहेगी उस रिलेशनशिप में फिर से कि इस रिश्ते को एक चांस देते, ये वाली उम्मीद रहेगी अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में। बट अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश बहुत करेगी। उन दोनों के रिलेशनशिप में लगातार झगड़े दिख रहे हैं, अनस्टेबिलिटी दिख रही है। बट थर्ड पार्टी जो है एक अपनी उम्मीद लगा के बैठेगी, फेथ लगा के बैठेगी, क्रेविंग करती हुई दिख रही है आपके पर्सन को लगातार। इनको बार बार उस रिलेशनशिप में हैंग करने की कोशिश करेगी, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी। बट यहाँ पे किसी रिलेशनशिप में लग रहा है कि लगातार एक लॉस, ग्रीफ एंड डिप्रेशन की एनर्जी रहेगी। नरिशमेंट की एनर्जी उन लोगों के लिए लग रही है जिनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में चांस देंगे आपके पर्सन थर्ड पार्टी को फिर से इस रिलेशनशिप में। हालांकि मैक्सिमम लोगों के लिए ये चीज़ है कि थर्ड पार्टी कोशिश करेगी आपके पर्सन से फिर से नरिशमेंट करके एक रिलेशनशिप के लिए चांस मांगने की कोशिश करेगी कि हम इस रिश्ते को फिर से अच्छे से निभाएंगे, अच्छे से डेवलप करेंगे। बट आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आ रहे, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी थर्ड पार्टी, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन को और छोड़ कर नहीं रह सकते, पैशनेट फील करते, काफ़ी अटैचमेंट फील कर सकते हैं। इस रिश्ते को तो कर्स तो लग रहा है गाइस, इस रिश्ते का प्यार तो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव माइंडसेट आपके पर्सन का हो जाएगा थर्ड पार्टी को लेकर। मेमोरीज को क्लेरिफाई कीजिए। कुछ मेमोरीज रहेगी जिससे आपके पर्सन का ये झगड़े, ट्रस्ट इशू, बार बार धोखा देना, इन चीज़ों की मेमोरी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रहेगी कि थर्ड पार्टी ने कैसे बार बार आपके पर्सन का धोखा, आपका पर्सन का भरोसा तोड़ा और आपके पर्सन को धोखा दिया। लॉन्ग टाइम इस रिलेशनशिप में बहुत अनस्टेबिलिटी रहेंगे, प्यार तो नहीं रहेगा। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ किसी स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन को इमोशनल स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए झेलना पड़ेगा। प्यार के लिए तो बहुत ही इंतज़ार करना पड़ेगा, प्यार तो नहीं दिख रहा है। होपिंग को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे लवर्स इन द रिवर्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स। देखिए मैनिफेस्ट करेगी थर्ड पार्टी। मुझे लगता है आपके पर्सन के ऊपर कोई सेक्सुअल स्पेल थर्ड पार्टी कर सकती है ताकि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी सेक्सुअली पैशनेटली अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर पाए, और उस तरीके की होप थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर लेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ मैजिकल ये चीज़ें करके अपने सेक्स या फिर सीड्यूसिंग एनर्जी से भी आपके पर्सन को अटैक करने की कोशिश करेगी। और ये होप थर्ड पार्टी अपने ऊपर लेके बैठी कि हो सकता है आपके पर्सन इस तरीके से थर्ड पार्टी की टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाए और फिर से रिलेशनशिप में चले जाए।
बट मुझे लगता नहीं आफ्टर ऑल इतना ये सारा जो प्रोसेस मैंने अभी बोला कि इस तरीके से अट्रैक्ट करना सीड्यूसिंग एनर्जी से, ये लंबे समय से चला आ रहा था, इसीलिए आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में फंसे लंबे समय में। बट वो होता है ना, वो फुगा फुट भरता गया भरता गया भरता गया और एक दिन बम से फुट गए। तो फुट गया तो ये टावर मोमेंट आ गया। ये लॉन्गिंग जो रिलेशनशिप था आपके पर्सन थर्ड पार्टी का, वहाँ पे मुझे मेजर हार्ट ब्रेक एंड रिश्ता खत्म होता हुआ दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटेकल, आपके पर्सन अवेयरनेस की एनर्जी में आ जाएंगे। आपको लेकर आपके पर्सन, यहाँ पे एक कार्ड और था, बिटरनेस का कार्ड भी आया था, उसको मैं बाद में क्लैरिफाई करूँगी। देखिए आपके पर्सन डेथ में जाकर अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो देखिए फाइनेंशियल हेल्प करते हुए दिख रहे, बच्चे उनकी केयरिंग के लिए हो सकता है आपके पर्सन डेथ में जाकर सोचेंगे कि यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयरिंग इट्स माई ड्यूटी, ये सोचकर हो सकता है उस रिलेशनशिप में लटकना, हैंग होना आपके पर्सन एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जुड़ते हुए दिख रहे, बट काम के सिलसिले में या फिर प्रैक्टिकली, और वो कोशिश फिर भी करेगी आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की, प्यार से बात कर कर आपके पर्सन के, मैजिशियन इन द रिवर्स, प्यार से बात कर कर आपके पर्सन को फिर से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। स्वीट टॉक और हो सकते हैं, यहाँ पे किसी मैजिक का भी सहारा ले सकते हैं थर्ड पार्टी, क्योंकि मैजिशियन में भी मैंने इन्फिनिटी देखा था, वही सौरव डेविल की एनर्जी, मैंने वही बोला गाइज आपको। ये स्पेल तो कर सकते हैं आपके पर्सन को वापस आपके लाइफ में बुलाने के लिए, फिर से आपके ऊपर आपके पर्सन के ऊपर स्पेल कर सकती है। यहाँ पे मैजिशियन इन द फॉरवर्ड आया है। मैनिफेस्ट करना, आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी। हाँ, कामयाब तभी होगी जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तभी। अदरवाइज अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो वो कामयाब नहीं होंगे। बट हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप दोनों सिंगल हैं तो आपके पर्सन की जो फैमिली ना, वो ये सारी चीज़ें करते हैं, इन्फ्लुएंस करना, कंफ्यूज करना, स्पेल करना, एनर्जी अटैक करना, एनर्जेटिकली इनको अपने जाल में फंसाना और अपने इर्द गिर्द रखना। ये अगर पेरेंटल थर्ड पार्टी भी तो ये कर सकती है। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिखाना, इनको वीक करना, इमोशनल अगर आपके टूवर्ड्स बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी, अपनी मजबूरी और केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ये चीज़ें बहुत बेहतर होते हैं। ये चीज़ें लगाकर आपके पर्सन को इतना डाइवर्ट कर देना, इतना कंफ्यूज कर देना कि आपके पर्सन इन्हीं लोगों के सोचने के बारे में रह जाएंगे, आपके टूवर्ड्स एंड आपको कमिटमेंट देना यही भूल जाएंगे, या फिर आपको लेकर इनकी एनर्जी, इनका थॉट प्रोसेस बहुत ही स्लो और वीक कर देना, ताकि आपको कोई कमिटमेंट ना मिले। ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है अगर ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में और उनके स्पाउस को पता है कि आपके साथ इनका कोई अफेयर है, आपके साथ इनका कोई रिलेशनशिप है। भले डायरेक्टली आपके ऊपर कोई अटैक ना करे, बट आपके पर्सन के मन मस्तिष्क में ये चीज़ें डाल डाल कर कन्फ्यूज कर देना, और इससे भी काम नहीं भरता है तो कोई स्पेल भी कर देना, ताकि बंदे की आँख तो पूरी की पूरी अंधी हो जाए, एक्शन पूरा खत्म हो जाए। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में, फिजिकल रिलेशनशिप जैसे रिलेशनशिप में अगर ये रहें, तो वहाँ भी सेम सिनेरियो ही हो सकता है। बट डिस्ट्रैक्टेड, बट ये क्या हो रहा है ना, तो ये इतना कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि बाद में इतना सब करने के बाद भी आपके पर्सन उस इन्फ्लुएंस में फंस तो नहीं रहे हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से सेपरेशन नहीं कर रहे हैं, उसके डिस्ट्रैक्शन में फंस नहीं रहे हैं। वो पकड़ के कस के पकड़ने की पूरी कोशिश करेगी, बट आपके पर्सन उसके जाल में नहीं आ रहे। अब आपके लिए भी एनर्जी आई तो मैं चेक कर ही लेती हूँ। अनसेटिस्फाइड को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, आपके पर्सन आपको कह सकते हैं कि इनको इनके कर्मा का सज़ा मिल गया, जजमेंट का कार्ड, इनको इनके कर्मा का सज़ा मिल गया, बहुत इनको बर्डन मिला इस रिलेशनशिप में, सेकंड चांस आपसे मांगेंगे, अराउंड फॉल। हाँ, ये पर्सन अब आपके लिए एक नई स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैंड लेंगे, आपके लिए डिफेंसिव रहेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, आपके टूवर्ड्स बहुत पॉजिटिव वे में आते हुए दिख रहे हैं।
ट्विन फ्लेम जजमेंट, मैंने बोला ना गाइस, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यूनिवर्सल गाइडेंस, यूनिवर्सल ब्लेसिंग, हार्मोनियस रिलेशनशिप। आपके पर्सन जिनके साथ रिलेशनशिप में गए थे उनको डिटैच कर रहे, सेकेंड चांस ले रहे, ट्विन फ्लेम यूनियन यूनिवर्स के गाइडेंस में होता हुआ दिख रहा है। विजिट, मैंने बोला आपको पहले ही कि यस, ये पर्सन आपके स्टार, अगर आप कोई स्पेल कर रहे हैं, इनसे कम्युनिकेशन हो जाए, मिलने के लिए आ जाए, वो सक्सेसफुल हो रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट ग्रांट हो रही है। ये पर्सन एक नई स्टार्ट कर रहा है क्लैरिटी के साथ, खुलकर बातें होगी, क्लैरिटी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी रिलेशनशिप में। अर्थ साइन को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 8 ऑफ द पेंटिकल, अर्थ साइन को अर्थ साइन ने क्लेरिफाई किया है। कुछ भी नेगेटिविटी थी, बात हिडन थी, क्लैरिटी नहीं थी, इसके ऊपर काम किया जाएगा। एक बेस, इस रिलेशनशिप का बेस काफ़ी पुख्ता किया जाएगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म रहेगी, एफर्ट लेंगे ये पर्सन। 10 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आई है। मैंने बोला कि नई स्टार्ट होगी रिलेशनशिप में, विश फुलफिलमेंट के साथ ये रिलेशनशिप काफ़ी हेल्दी वेल्दी रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, स्टेबल रहेगा, सिक्योर रहेगा, अटैचमेंट रहेगी रिलेशनशिप में एक दूसरे को लेकर, परिवार काफ़ी संपन्न रहेगा। अराउंड विंटर को क्लेरिफाई किया, ये रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुली आगे जा रहा है। जिस रिलेशनशिप में हमेशा धोखा, बिटर, डिसिप की एनर्जी रही थी, ये जा रही है अराउंड विंटर। आपकी रिलेशनशिप बहुत समृद्धि जैसे एनर्जी, समृद्धि, संपूर्ण समृद्धि के एनर्जी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ड्रीम्स, आपको शायद ड्रीम्स आ रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, यस, आपकी विश ग्रांट हो रही, किसी के पर्सन आ रहे हैं और आपकी जर्नी सक्सेसफुली आगे बढ़ रही है। वाटर साइंस हो सकता है पर्सन का, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस का एनर्जी, या फिर इमोशनली आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, कहीं किसी पैटर्न में फंस गए, धोखा, बिटर जैसी एनर्जी में आप उस पैटर्न में फंस गए हैं, वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लंबे समय से इस एनर्जी में, तो इमोशनली आपको स्टक होना नहीं है। ये पर्सन आपसे काफ़ी इमोशनल हो रहा है, ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ रहा है। रेविनस का क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पे एम्परर की एनर्जी। मैं इसको एक बार और क्लेरिफाई करती हूँ। वाटर साइन है, एट ऑफ सोर्स, आपके पर्सन जिनकी साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस हो सकती है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, इस पर्सन ने आपको बहुत निराश किया है, इसका गिल्ट इनको भी होता हुआ दिख रहा है। बट मुझे बताइए एंजल्स, इस एनर्जी का आगे क्या होने वाला है? वाटर साइन, 4 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, आगे क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है? ट्विन फ्लेम है ये आपके, और ये आपका हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप है, ये आपके ट्विन फ्लेम है। इस रिलेशनशिप में आपको बढ़त नहीं मिल रही है, बट ये पर्सन इमोशनली आपसे काफ़ी कनेक्टिविटी फील करेंगे, ये पर्सन प्रपोज करेंगे, रोमांटिक वे में आ जाएंगे। कोई किसी का ट्विन फ्लेम है जो अपनी फीलिंग बहुत सीक्रेटिव रखता है, हिडन रखता है, ओपन अप नहीं करता है, इसीलिए मुझे इतने कार्ड इस पार्टनर के आपको उस पार्टनर के लिए निकालने पड़े, बट फाइनली एनर्जी इनकी मिल गई है। ये आपसे काफ़ी इमोशनल कनेक्टिविटी फील करते हैं, रोमांटिक फील करते हैं, आपका इनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छे लेवल पे होता हुआ दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में लंबे समय से एक लूप में फंस जा रहे हैं आप, जिसमें धोखा, बिट्रेस, स्ट्रेस, सेपरेशन, ये चीज़ें रही हैं, बट ये ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। जैसे थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन को ऐसे एक्सपीरियंस मिलेंगे, तो आपके पर्सन का जितना वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा, उतना आपके पर्सन को कनेक्शन को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर आभास होगा, अवेकनिंग होगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपके प्यार की अहमियत होगी वहाँ पे आपके पर्सन की। तो चलिए, ये हो गया आपके पर्सन का, थर्ड पार्टी का, और साथ में आपके साथ भी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। अब फटाफट देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एंजल के मैसेज क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। प्लीज़ मुझे बताइए आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, एंजल की क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स को लेकर। आपको बताया जा रहा है कि सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी, आपको स्टॉप नहीं करना है। हेल्थ का ख्याल रखो, हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे आप। इन द नियर फ्यूचर गेट मोर इंफॉर्मेशन, इट्स अप टू यू एंड नॉट द राइट टाइम। सिचुएशन विल इम्प्रूव। जी हाँ, अगर ये पर्सन इमोशनली वॉकआउट कर गया है, ये रिलेशनशिप हैंग है, इस रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट नहीं आ रही है, तो देखिए आपकी रिलेशनशिप की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएंगी।
तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। जो पर्सन छोड़कर गया है वो लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। अपने हार्ड वर्क रुकने नहीं है, पेशेंस छोड़ने नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है। अपने कार्य को लेकर, अपने पेशेंस को लेकर कॉन्फिडेंट रहना है। हमेशा पावरफुल एनर्जी में रहना है। फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही थी वो भी आपके लाइफ में आगे दिक्कतें ख़त्म हो रही, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे। इम्प्रूव हेल्थ, हेल्थ का ख्याल रखो, सेल्फ केयर करो। सेल्फ अटैचमेंट आपको होनी चाहिए अपने आप को लेकर। अपने लिए प्लीज टाइम, अपने आप को प्लीज़ करो, अपने आप का ख्याल करो, अपने लिए जियो, अपने लिए खर्च, सब कुछ अपने लिए करो। क्या अच्छा लगता है इमोशनली? अगर आप बहुत डिप्रेस रहते हो तो आपको क्या करना अच्छा लगता है? अच्छे कपड़े लेना अच्छा लगता है, शॉपिंग करो। आपको अपनी हेयर स्टाइल अच्छी करनी है, वो करो। शॉपिंग करो मीन्स ये नहीं कि बहुत पैसे खर्च करो, बहुत वो ये करो, ये ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा अपने लिए खर्च करो, थोड़ा सा अपने लिए काम करो, अपने ऊपर काम करो। ये यहाँ पे एंजल बोल रहे हैं। स्टेबिलिटी, कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, इस चीज़ से परेशान है। कोई रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं, किसी को अपने हमें वैल्यू नहीं मिलती, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, इस चीज़ से परेशान है। तो इम्प्रूव हेल्थ होती हुई दिख रही है, आपके हेल्थ में सुधार होता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही, कमिटमेंट आती हुई दिख रहे। बस अपने हेल्थ का ख्याल रखो। या फिर लंबे समय से किसी हेल्थ से समस्या से जूझ रहे थे तो उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। इन द नियर फ्यूचर आप काफ़ी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जाते हुए दिख रही है, पावर में आ रहे, लाइन इसके पावर में आ रहे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एक्साइटमेंट में आकर आपको कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है। हर बात की पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद ही कोई डिसीजन लेना है, बात फाइनेंस की हो या फिर रिलेशनशिप के लिए। अगर आपको कोई रिलेशनशिप आ रहा है, कोई रिश्ता आ रहा है, तो देखिए एक्साइटमेंट में नहीं कोई डिसीजन लेने हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है। इट्स अप टू यू को क्लैरिफाई कर रहा है। इस रिलेशनशिप में आप लंबे समय से हैंग है और स्ट्रेसफुल ही रिलेशनशिप है, 9 साल या फिर 9 साल से ज़्यादा इस रिश्ते में आप हैंग है, डिप्रेस है, स्ट्रेस है, एंजाइटी हो रही है। तो आपके ऊपर या आपको ऐसे ही सिचुएशन में हैंग रहना है या फिर आगे जाना है, मूव ऑन करना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर है। नॉट द राइट टाइम। यहाँ पे और देखते हैं, इट्स अप टू यू के लिए क्लियरफाई कीजिए। हाँ जी, आपको सिचुएशन को बैलेंस करना आना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, आप अपने आप को थोड़ा सा करियर में इन्वॉल्व करो। नॉट द राइट टाइम, किसके लिए नॉट द राइट टाइम? थर्ड पार्टी, आपके पसंद थर्ड पार्टी में इंतज़ार कर रही, इनसे कमिटमेंट आने के लिए, तो ये राइट टाइम नहीं है भाई। हार्ट ब्रेक की एनर्जी आपकी अभी भी चल रही है, तो आपको एक नई स्टार्ट करनी है अपने लाइफ में। यहाँ पे एक मैसेज क्या आ रहा है कि किसी के रिलेशनशिप में शायद ये कंपलसरी, उनके लिए शायद कोई ऑप्शन नहीं है क्या, कि ऐसे ही एक डिप्रेस स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप में आपको रहना है। सेकंड पार्टी, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी रही है और इसके चलते इस आपके रिलेशनशिप में कोई मोमेंट नहीं मिल रही है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, कमिटमेंट नहीं मिल रही, और लंबे समय से इसी हैंगिंग पोजीशन में आप स्ट्रेस हो रहे, डिप्रेस्ड हो रहे हो। अभी आपके ऊपर है कि आपको ऐसी सिचुएशन में ऐसे बैलेंस रहना है या फिर प्रैक्टिकली होकर आपको एक अपने लिए स्टार्ट करनी है, ये आपके ऊपर है। ये थी गाइज आज आपके लिए रीडिंग। आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।